राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यात्रा में हम पहुँचे हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा निकाली जा रही है। जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी आए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ परम भाग्यशाली ही यहाँ पर भाग लेते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम में। जो यहाँ की कथा प्रचलित है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखना है और सभी को शेयर करना है। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि राजा इंद्रदुमन जो सह परिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा ने उसे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया। कहते हैं कि बुद्ध बड़े के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जिस घर में मैं मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति में पूर्ण हो जाने तक कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है उसी के पास में एक घर के अंदर मूर्ति निर्माण चल रहा था। श्री विश्वकर्मा जी बुद्ध बड़ी के रूप में मूर्ति बना रहे थे। परिवारजनों को यह ज्ञात नहीं था कि बुद्ध बड़ी विश्वकर्मा जी हैं। वो कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बड़ी कैसे काम कर रहा है, अब तक वह जीवित भी होगा या नहीं होगा। महारानी ने महाराज जी को अपनी संशय जताई, अवगत कराया। महाराज जी के द्वार खुलवाने पर वह बुद्ध बड़ी नहीं मिला, लेकिन उसके द्वार अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्ति वहाँ पर मिली। महाराज जी और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम उसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को दिव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी ये अपूर्ण और अष्टपृष्ठ मूर्तियों पर पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित है प्रतिष्ठा है। रथ यात्रा माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। तो एक बार सुभद्रा जी ने द्वारिका भ्रमण की इच्छा जताई थी, तो भगवान कृष्ण ने बलराम ने अलग रथों पर बैठकर करवाई थी माता सुभद्रा की नगर भ्रमण। तो इसलिए तो शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो कहते हैं कि आज भी एक मुस्लिम संप्रदाय के भगवान जी के भक्त थे, वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए थे। तो पुजारी जी ने दर्शन नहीं कराए थे जो मुस्लिम संप्रदाय के थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सपने में दर्शन दिए थे। तो कहे था कि मैं आपके वहीं घर आकर दर्शन दूंगा। तो आज भी उसी स्थान पर रथ रुकता है। चाहे कितनी भी कोशिश प्रयास करने से वो हिलता नहीं है। जब लोग अपने भक्त को दर्शन नहीं देते, उसके माला नहीं अर्पित कर देते। तो ये एक कथा है श्री जगन्नाथपुरी जी की, अपने में बहुत ही अलौकिक दिव्य स्थान है। कहते हैं कि जो भी एक बार यहाँ दर्शन कर लेता है तो वो परम आनंद और स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, फिर वो यमलोक नहीं जाता। तो फिर यमराज जी ने भी अपनी इच्छा जताई थी कि यहाँ पर यमलोक में कोई नहीं आ रहा, तो सब स्वर्गलोक जा रहे हैं। तो उसका निवारण करने के लिए भगवान विष्णु जी के पास भी गए थे। तो ये लीला भी यहीं से जुड़ी हुई है। तो कहते हैं आज भी यमराज जी की तीसरी नंबर पर सीढ़ी बनी हुई है। जो भी उस सीढ़ी पर चरण रख देता है तो वो सीधा उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो मृत्यु को यमलोक जाकर प्राप्त जाता है। तो ये कथा भी प्रचलित है। तो एक कथा वो भी ये भी कहते हैं कि जो भी यहाँ पर जो झंडा लहराया जाता है तो वो अपनी विपरीत दिशा में लहराता है। तो ये भी अपने में चमत्कार है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो झंडा साल में हर रोज़ झंडा लगाया जाता है, एक दिन भी झंडा नहीं लगाया गया श्री जगन्नाथपुरी जी का तो वो 13 साल के लिए बंद हो जाता है कपाट। तो अपने में अलौकिक दिव्य दर्शन है। आपको ये कथा कैसी लगी और आपको जो आज की शोभा यात्रा आपको कैसी लगी?